हेलो दोस्तों, अवधेश एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, जिसमें हम सीखेंगे जो हमारे भारतीय धर्म हैं, जो मुख्य तौर से जैसे हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, उनकी जो एथिकल आइडियाज़ हैं उनके बारे में सीखेंगे। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे हिंदुज़म के बारे में कि हिंदुज़म के अंदर कौन कौन से एथिकल आइडियाज़ हैं। हिंदुज़म के हिसाब से जो हिंदू लाइफ है उसके चार जो होते हैं वो गोल्स होते हैं। पहला होता है धर्म, कि हम जो ज़िंदगी जिएं वो धर्मानुसार जिएं, धर्म के अनुरूप ज़िंदगी जिएं। दूसरा होता है अर्थ, हम ऐसे काम करें जिससे कि हम इस दुनिया से एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेल्थ अर्न कर सकें, धन अर्जित कर सकें, ताकि हम अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें और एक डिसेंट लाइफ लीड कर सकें। तीसरा होता है काम, हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, पैशन होते हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, जो भी है। अपनी जो इच्छाएं हैं उसको हम पूरा कर सकें, उसको हम कहते हैं काम। और जो चौथा है उसको हम कहते हैं मोक्ष, क्योंकि हमारे जो हिंदू दर्शन है उसके हिसाब से माना जाता है कि ये जो दुनिया है ये दुख का घर है। जब तक हम इस दुनिया में हैं दुख से हम मुक्ति नहीं पा सकते हैं, और इससे मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि ये जो जीवन और मृत्यु का जो एक साइकिल है वो ख़त्म हो और हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाए। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे और इसको मैं डिटेल में आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम जानते हैं धर्म के बारे में। ये धर्म क्या है दोस्तों? एथिक्स का कोई भी हिंदू में या हिंदू रिलीजन में कोई शब्द एथिक्स से मिलता जुलता नहीं है। एथिक्स को हम नीति शास्त्र कहते हैं, लेकिन नीति शास्त्र देखा जाए तो भी एथिकल नहीं है। नीति शास्त्र थोड़ा अलग है एथिक्स से। एथिक्स के सबसे जो क्लोज वर्ड आता है वो आता है धर्म। लेकिन धर्म को आप अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। आप उसको पुण्य कह सकते हैं, सही व्यवहार कर सकते हैं, एथिक्स भी कह सकते हैं, मॉरलिटी भी कह सकते हैं, और कई बार तो उसको रिलीजन भी कहा जा सकता है। तो धर्म के अलग अलग मायने होते हैं और धर्म का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। धर्म कई बार बड़ा हमें कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि धर्म को कहीं एक किसी स्क्रिप्चर में ठीक से डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे हम कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन महाभारत में भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें अपने बंधु बांधवों के साथ में युद्ध करना चाहिए और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अहिंसा परमो धर्म, उसका भी एक ऐसा समय आ सकता है कि जब हिंसा अपने में एक धर्म बन जाए, और अगर आप उसको छोड़ दें और रणभूमि से भाग जाएं तो वो धर्म के अनुरूप ना रहे। मनुस्मृति में 10 पुण्य बताए गए हैं और 10 चीज़ों को हम धर्म के दायरे में परिभाषित कर सकते हैं। एक है धृति, जिसका मतलब करेज होता है। क्षमा, जिसका मतलब कि हम लोगों को माफ़ कर दें। देन दमा या टेम्परेंस। अस्तेय, इसका मतलब कि हम चोरी ना करें। शौच, इसका मतलब कि अपने शरीर को और मन को शुद्ध रखें। इंद्रिय ग्रह, इसका मतलब कि हमें अपने जो इंद्रियां हैं उस पर हम कंट्रोल रखें। धी, जिसका मतलब ये है कि हमारे अंदर एक प्रैक्टिकल प्रूडेंस होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, सिचुएशन के हिसाब से, रिफ्लेक्टिव प्रूडेंस। विद्या, जिसका मतलब कि विजडम। उसी तरह सत्य, हमेशा सही बोलो, सही रास्ते में चलो। और फाइनली अक्रोध, इसका मतलब कि जो गुस्सा है वो हमको नहीं आना चाहिए, गुस्से से हमें मुक्ति पानी चाहिए। धर्म जो शब्द है वो आता है ध्र से, जिसका मतलब होता है होल्ड करना, मेंटेन करना, धारण करना। किसी चीज़ को जो धारण किया जाए वो धर्म होता है। तो ये माना जाता है कि जैसे ये ब्रह्मांड कुछ कानून से चलता है, कुछ नियमों से चलता है, तारे आपस में टकराते नहीं है, धरती आराम से चलती रहती है क्योंकि कुछ नियम है जो सब फॉलो करते हैं। वैसे ही इंसान की जो ज़िंदगी है, अगर उसको स्मूथली चलना है तो उसको भी कुछ नियम को फॉलो करने चाहिए, और वो जो नियम हैं उनको हम धर्म कह सकते हैं।
सबसे पहले हम जानते हैं वर्णाश्रम धर्म के बारे में। जो वर्ण है, वो जो शब्द है, वो आता है स्किन का जो कलर होता है, रंग से आता है बेसिकली। तो पहले मानते हैं कि जो आर्य लोग आए हमारे यहाँ पे, उनकी जो स्किन का कलर था वो सफ़ेद था, वाइट था, साफ था, गोरा था, और यहाँ के लोगों का जो रंग था वो थोड़ा सांवले साइड में था। तो इस तरीके से वर्ण का बेसिकली मतलब ये है कि प्रोफेशंस को डिवाइड किया गया आपके स्किन कलर के हिसाब से, लेकिन इसको 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया गया, जिसको कहा गया ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब ये है कि जो पूजा पाठ कराएं, टीचर हों, उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। जो क्षत्रिय हो, उसका जो काम है वो है युद्ध करना, राज्य करना। वैश्य का काम है व्यापार करना, पैसे कमाना, सोसाइटी की इस तरीके से सर्विस करना। और जो शूद्र हैं, उनका जो काम है, जो सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस प्रोवाइड करना, लेबर की तरह काम करना। इस तरीके से 4 वर्णों में लोगों को डिवाइड किया गया, और ये कहा गया कि हर एक आदमी को अपने वर्ण धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन वर्ण जो है धीरे धीरे करके जाति में कन्वर्ट हो गया, हेरिडेटरी हो गया। लोग वही काम करते थे जो उनके पेरेंट्स करते थे, और इससे क्या हुआ कि वो एक तरीके से कास्ट में कन्वर्ट हो गया, जातियों में कन्वर्ट हो गया। लेकिन वर्ण और जाति एक चीज़ नहीं है। जो वर्ण होता है उसका मतलब होता है प्रोफेशन, आप क्या कर रहे हैं, और जाति जो होती है वो हेरिडेटरी होती है। तो जाति जो होती है एक तरीके से कल्चरल यूनिट है, क्योंकि एक टाइप का जो काम करते हैं वो एक साथ रहते हैं, उनके एक विचार बन जाते हैं। और जो वर्ण है वो प्रोफेशन है, जिसको कि आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पे प्रैक्टिकल लाइफ में इन दोनों को हम कास्ट कहते हैं। ब्राह्मण का पुत्र या पुत्री ब्राह्मण होती है, उसी तरीके से क्षत्रिय की क्षत्रिय, इस तरीके से होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में वर्ण और जाति एक दूसरे से बहुत मिल गई हैं, जो कि हमारे रिलीजन में प्रिस्क्राइब नहीं था। क्योंकि जो आदमी अपने कर्म से, ज्ञान से एक जाति से दूसरी जाति में जा सकता है, जैसे कि विदुर हैं, वाल्मीकि हैं, जो कि शूद्र थे, लेकिन उसके बावजूद अपने ज्ञान से वो ब्राह्मण के समतुल्य हो गए। उनकी लोग इज्जत करते थे, बड़े से बड़े लोग उनके पैर छूते थे, और उनको ब्राह्मणों का दर्जा दिया गया, क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण थे जो अपने निम्न कर्मों की वजह से नीची कोटि की जातियों में फॉल कर गए। ये जो जाति व्यवस्था है ये बदल सकती है, अगर जैसे कि एक लड़की जो है वो जब शादी करती है किसी दूसरी जाति में, तो उसकी जाति बदल जाती है, फिर वो अपने पति की जाति में चली जाती है। ये जो पेट्राइटी सोसाइटी होती है वहाँ पे ऐसा होता है, जो पिता की वंशज से चलते हैं, और जहाँ पे माता की वंशज से चलते हैं वहाँ पे उल्टा होता है। वहाँ पे लड़के का जो वंश होता है वो लड़की के वंश से मैच करता है जब शादियाँ हो जाती हैं। तो ये जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं वो आपकी जाति को बदल सकती है, लेकिन ये आपके वर्ण को बदल नहीं सकती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारी जातियाँ थी जो कि पहले क्षत्रिय नहीं थी, लेकिन जब युद्ध हुआ और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी वीरता का परिचय दिया, तो सारी की सारी जातियाँ जो हैं वो क्षत्रियों में एब्जॉर्व कर ली गई। जाति धर्म के बाद में फिर हमारा होता है आश्रम धर्म। आश्रम धर्म में हमारी जो ज़िंदगी है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ब्रह्मचर्य, जो पहले 25 साल होते हैं उसमें हमें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए गुरु के साथ में रह के, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम क्या है, अंदर हमें शादी करके बच्चे होने चाहिए, वाइफ होनी चाहिए, उनकी जीविका चलानी चाहिए, हमें पैसा कमाना चाहिए और उनका पालन पोषण करना चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम होता है। तीसरा जो आश्रम है जिसको हम कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम, जब हम 50 साल के हो जाएं, बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं, तो हमें उससे हट जाना चाहिए, और जो भी हमने ज्ञान अर्जन किया है, धन अर्जन किया है, उसको सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हमें काम करना चाहिए। हमें अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहिए सोसाइटी के एडवांटेज के लिए। फिर हमें मेडिटेशन, योगा, इन सब की प्रैक्टिस करके अगले जो हमारा पड़ाव है उसके लिए तैयार होना चाहिए। और जो चौथा है जिसको हम कहते हैं संन्यास आश्रम, जब हम 75 साल के हो जाएं और जब हम वानप्रस्थ आश्रम को क्रॉस कर लें, तो हमें घर छोड़ करके फिर जंगल में चले जाना चाहिए, जहाँ पे हमें ईश्वर की तपस्या करनी चाहिए, और इस तरीके से मृत्यु को हमें पाना चाहिए, ताकि हमें मोक्ष मिल जाए इस दुनिया से।
हिंदुइज्म में जो हमारी सबसे जो सेक्रेड बुक है, सबसे पवित्र जो बुक है वो भागवत गीता है। लेकिन जो भागवत गीता है वो बाकी स्क्रिप्चर की तरह नहीं है, जैसे आपके कुरान है या बाइबल है, क्योंकि भागवत गीता एक फ़िलॉसफी है जो कि वेद और उपनिषद की जो फ़िलॉसफी है उसको कॉन्साइज फॉर्म में प्रेजेंट करती है। और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो कोई भी धर्म का आदमी फॉलो कर सकता है। तो हम अब जानेंगे कि भागवत गीता के अंदर जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो क्या हैं। भागवत गीता के अनुसार हम जो भी जीवित व्यक्ति होते हैं या जीवित कोई भी इवन जंतु भी है, तो वो एक शरीर होता है उसकी और एक आत्मा होती है। जो शरीर होता है वो मरता है और जो आत्मा होती है वो अमर रहती है। ये जो आत्मा है ये ईश्वर का स्वरूप होती है, ईश्वर से आती है और अल्टीमेटली इसको ईश्वर में जाके विलीन होना रहता है। लेकिन जो मोह होता है, उस मोह की वजह से ये जो आत्मा है इस दुनिया के साथ में जुड़ी रहती है। इसलिए हमें यह बताया गया है कि हमें मोह से ऊपर उठना है, क्योंकि जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो हमारी जो आत्मा है वो बुढ़ी नहीं होती है। आत्मा जैसे एक पुराने कपड़े को छोड़ के आदमी कोई नया कपड़ा पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ के एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो जो उसकी जो मोह है, माया है, उसके अनुसार उसको अगला शरीर मिलता है। तो इस तरीके से कोई इंसान जो है वो कभी कुत्ता भी बन सकता है, बिल्ली भी बन सकता है, और उसका जन्म इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका किस तरफ मोह है। और जब वो मोह से मुक्ति पा जाता है तो वो फिर आत्मा जो है उसकी परमात्मा में विलीन हो जाती है और वो जीवन मृत्यु का जो एक चक्र है उससे मुक्ति पा जाता है और हमेशा परमानंद प्राप्त कर सकता है। गीता के अनुसार जो हमारा नेचर है वो 3 तरीके की हमारी प्रकृति होती है, सत, रज और तमस। जो हमारी सतो गुण होते हैं उसकी वजह से हम सही सोचते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। रजोगुण की वजह से हमारे अंदर जो पैशन होता है, डिज़ायर होता है, जो काम की इच्छा होती है, और उसी तरीके से जो तमस होता है उस गुण की वजह से लोगों के अंदर अज्ञानता रहती है, लोग काम नहीं करना चाहते। और ये जो 3 गुण हैं वो हर आदमी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनका प्रोपोर्शन अलग होता है और ये जो प्रोपोर्शन है वो आपके स्वभाव को दर्शाता है। मुक्ति पाने के लिए गीता में 4 रास्ते बताए गए हैं, 4 पथ बताए गए हैं, ज्ञान, भक्ति, कर्म और ध्यान। जो कर्म योग है या कर्म का जो पथ है उसमें आप जब कोई काम करें तो उसमें आपका स्वार्थ निहित ना हो, निष्काम काम करें, सही काम करें, चाहे आपको उससे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, क्योंकि ईश्वर आपको फल देगा। तो निष्काम भाव से कर्म करना पहला रास्ता है। दूसरा है ज्ञान। ये दुनिया में जो हो रहा है क्यों हो रहा है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, ये जो ज्ञान है जो हमको सही रास्ते पे ले जाता है। और अगर हम ज्ञान के अर्जन पे अपना जीवन लगाएं तो हम ज्ञान के माध्यम से भी मुक्ति को पा सकते हैं। तीसरा रास्ता है भक्ति। ज्ञान पाना और अच्छे कर्म करना, निष्काम कर्म करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए गीता में तीसरा जो रास्ता है भक्ति का रास्ता है। जब आप सब कुछ छोड़ करके ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो आप भक्ति के रास्ते से जा करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से ध्यान, जो ध्यान योग है जिसमें मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, इसके माध्यम से भी आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं श्रुति, दूसरे को कहते हैं स्मृति। श्रुति का मतलब होता है सुनना, जो हमने सुना। तो श्रुति के अंदर जो ग्रंथ आते हैं उसके बारे में मान्यता यह है कि वो हमारे ऋषि मुनियों ने ईश्वर से सीधा सुना और इसलिए वो ईश्वर की वाणी है, उसको कोई सवाल के दायरे में नहीं खड़ा कर सकता, उसमें एक शब्द में परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरा जो है जिसको हम कहते हैं स्मृति, जो कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनके शब्द हैं, जो उन्होंने मेमोरी से, अपने रीजनिंग से, इन सब चीज़ों से लिखा। जो वेद होते हैं उनको श्रुति माना जाता है और वो सबसे पवित्र माने जाते हैं हिंदुइज्म में। और बाकी जो किताबें हैं
बाकी जो टेक्स्ट हैं उनको स्मृति कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे ऋषियों के द्वारा कही गई हैं। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं। पहला वेद ऋग्वेद, जो सबसे पुराना है, और इसके अंदर जो है ईश्वर की जो वंदना की गई है, ईश्वर की जो प्रेयर की गई है, उसके जो श्लोक हैं वो उसमें पाए जाते हैं। दूसरा है यजुर्वेद, इसके अंदर जो सेक्रीफाइस होती हैं उससे जो रिलेटेड जो श्लोक हैं वो पाए जाते हैं। तीसरा जो है समवेद है, उसके अंदर म्यूजिकल नोट्स हैं। और चौथा जो है अथर्ववेद है, जिसमें इस दुनिया में कैसे सफल हुआ जाए और कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा किया जाए उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ 4 तरीके की स्मृतिज हैं। एक है वेदांगास, जिसमें कि हम जो वेद के अलग अलग एस्पेक्ट को समझते हैं। दूसरा उपवेदास, जिसमें आर्ट और साइंस के बारे में चर्चा है। फिर है आपका उपंगास, जिसके अंदर धर्म के बारे में चर्चा की जाती है और धर्म से रिलेटेड डिबेट्स हैं। और पांचवा जो है वो है दर्शन, जिसके अंदर जो फिलॉसफीज़ हैं ज़िंदगी की, जिससे हम सत्य को ढूंढें, उसके बारे में चर्चा की जाती है। हिंदू धर्म में मुक्ति पाने के या रहने के 2 माध्यम बताए गए हैं। एक कहा जाता है प्रवृत्ति, दूसरा कहा जाता है निवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि हम इस दुनिया में रहें और इस दुनिया में अपनी जो दुनियादारी है या जो हमारा जो कर्म है उसको करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करें। जो हमारे इंद्रियों की ज़रूरतें हैं, हमारे शरीर की ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए हम जो भी कर्म है उसको करें। दूसरी जो है वो निवृत्ति का रास्ता है। निवृत्ति के रास्ते में हमें अपने अंदर जाना होता है, बाहर की जगह अपने अंदर स्वयं को पाना, वो निवृत्ति का रास्ता है। और इसके अंदर हम आत्मा के बारे में विचार करते हैं, अपने जीवन के बारे में विचार करते हैं, ईश्वर के बारे में विचार करते हैं, हम क्यों पैदा हुए, हमको कहाँ जाना है, इन सब चीज़ों के बारे में विचार करते हैं और इस तरीके से हम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ये एक दूसरा रास्ता जो है वो बताया गया है। तो हिंदुइज्म में बेसिकली दोनों रास्ते आपके पास में अवेलेबल हैं, दुनिया में रह के और दुनिया से अलग रास्ता भी अख्तियार करके, इस दुनिया में रह के भी मेडिटेशन करके या निवृत्ति के रास्ते पे चल के भी आप ज़िंदगी में मुक्ति को पा सकते हैं या अपने मकसद को पा सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि हिंदुइज्म के अंदर जो हमारे धर्म है वो कितने टाइप के धर्म हैं, वो हमें क्या क्या सिखाते हैं और हम किस तरीके से एक आदर्श जीवन बिता सकते हैं और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये लेक्चर देखने के लिए, और आप इसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज हम जानेंगे जो हमारा जैन धर्म है उसके जो मुख्य बातें हैं, उसमें जो धर्म के बारे में बताया गया है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो जैन धर्म है या जैनिज़्म है उसकी शुरुआत कैसी हुई। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म की शुरुआत महावीर जी ने की। इन्होंने 6th सेंचुरी BC में इस धर्म को बनाया या इस धर्म की जो है नींव रखी या इस धर्म की स्थापना की। लेकिन जो जैन्स के स्क्रिप्चर्स हैं, वो जो उसकी हिस्ट्री है जैनिज़्म की, वो पीछे से ट्रेस करते हैं और उनका ये मानना है कि महावीर जो हैं वो 24वें तीर्थंकर थे और महावीर जी के पहले 23 और तीर्थंकर थे। लेकिन जो अलग अलग तीर्थंकर हैं उसमें से केवल 23वें और 24वें जो तीर्थंकर हैं वो बेसिकली हिस्टोरिकल फिगर थे। जो 23वें तीर्थंकर हैं वो हैं पार्श्वनाथ और जो 24वें हैं वो महावीर जी हैं। इसके अलावा जो तीर्थंकर है उनका हिस्टोरिकल टाइम पीरियड उतनी तरीके से वैलिडेट नहीं होता है, लेकिन जो धर्म के लोग हैं ये विश्वास करते हैं कि महावीर जी 24वें तीर्थंकर थे और उसके पहले भी बहुत सारे तीर्थंकर हैं जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। महावीर जी गौतम बुद्ध के कॉन्टेम्प्रेरी थे, उन्हीं के समय को बिलोंग करते थे और उनकी जो टीचिंग्स हैं उसमें आप देखेंगे कि बुद्ध धर्म की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और उसमें हिंदू धर्म की भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि ये जो धर्म है वो हिंदू धर्म के अगेंस्ट में नहीं था,
बल्कि जो हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जिसमें कि बहुत सारे जो एनिमल सेक्रीफाइस होते थे, जानवरों की बलि दी जाती थी, और बहुत सारे जो रिचुअल्स थे जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए थे, और जिससे जो एक आम व्यक्ति है उसको एक तरीके से बहुत नुकसान पहुंच रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था या एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उन सब के खिलाफ में ये जो जैन धर्म है और जो बुद्ध धर्म है उनके खिलाफ खड़ा हुआ, और उन्होंने हमें जीने का एक नया तरीका बताया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जैन धर्म हमें क्या सिखाता है, किस तरीके से वो बाकी धर्मों से अलग है। दोस्तों, जैन धर्म की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि शायद दुनिया में एक ही ऐसा धर्म है जो हमें ये सिखाता है कि हर जीवित जो चीज़ होती है, उसकी जो आत्मा है वो एक ही होती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो मछली हो, चाहे जो भी हो। जैनियों का ये मानना रहता है कि सबके अंदर आत्मा होती है और हमें किसी भी चीज़ को मारने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों कि जो जैन मुनि होते हैं वो अक्सर नंगे पांव चलते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उनके पैरों से कोई चींटी या कोई ऐसी जो ज़मीन पे चलने हुई चीज़ है वो दब करके मर जाए। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो जैन मुनि होते हैं वो अपने चेहरे को एक सफ़ेद कपड़े से कवर करके रखते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि कोई भी जो इंसेक्ट है, कीड़ा मकोड़ा है, वो उनके नाक से या सांस लेते समय अंदर जाए और वो मर जाए। तो इस हद तक वो दूसरों की ज़िंदगियों को इम्पोर्टेंस देते हैं, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो जैन्स हैं वो ज़्यादातर सब वेजिटेरियंस होते हैं, उनके यहाँ बिल्कुल मीट खाना अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से जैनिज़्म एक तरीके का ऐसा रिलीजन है जिसमें सारे जीव जंतुओं को बराबर का सम्मान दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है। जैन्स जो होते हैं वो पुनर्जीवन पे विश्वास करते हैं, रीइंकार्नेशन पे विश्वास करते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में किया जाता है। और उनका भी जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम किसी तरीके से जो हमारी आत्मा है उसको, ये जो जीवन और मृत्यु का जो चक्र है, इससे हम लिबरेट करें, ताकि वो ईश्वर को प्राप्त करे या अल्टीमेटली लिबरेट हो जाए। और वो जो ईश्वर को प्राप्त करना, वो कोई ऐसा नहीं मानते कि वो कोई स्वर्गलोक है या कुछ भी है, बल्कि वो मानते हैं कि वो एक स्टेट ऑफ ब्लिस है जहाँ पे हम पहुँच जाते हैं जब हम अपनी आत्मा को उस मोड पे ले जाते हैं। और ये जो लिबरेशन होता है इसको हम अचीव करते हैं कैसे? हम जब कर्मों से अपने को डिटैच कर देते हैं। दोस्तों, कर्म अच्छे होते हैं, कर्म बुरे होते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से कर्म हमें इस दुनिया से बांध के रखते हैं। और ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि चाहे वो सोने की जंजीर हो, चाहे वो लोहे की जंजीर हो, लेकिन दोनों जंजीरें आदमी को बांध के रखती हैं। और इसी तरीके से कोई भी कर्म हो, कर्म हमें बांध के रखता है। और अल्टीमेटली इसीलिए जैन जो सिखाता है कि हमें कर्म से मुक्ति पाने की ज़रूरत है। तो ये जो लिबरेशन है, इसको प्राप्त करने के लिए जो जैनिज़्म है हमें 3 ज्वेल्स बताता है या 3 रास्ते बताता है, जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। पहला है राइट फेथ, जिसको हम कहते हैं साम्यक दर्शन। दूसरा है राइट नॉलेज, जिसको हम कह सकते हैं साम्यक ज्ञान। और तीसरा है राइट कंडक्ट, जिसको कहते हैं साम्यक चरित्र। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो साम्यक दर्शन है या राइट फेथ है, ये क्या चीज़ होती है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो स्क्रिप्चर्स में लिखी होती हैं, धर्म ग्रंथों में लिखी होती हैं, या यहाँ तक कि हमारे साइंस की किताबों में लिखी होती हैं, फिक्शंस में लिखी होती हैं, जो कि सही नहीं होती हैं, लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं। और जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं, और जब हम उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं और वैसा काम करते हैं तो वो रिज़ल्ट हमें नहीं प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए जो राइट फेथ का मतलब ये है कि हमें सही चीज़ों को समझना और सही जो सत्य है उस पर ही विश्वास करना। अगर कोई चीज़ असत्य है तो उस पर ना विश्वास करें, चाहे वो कहीं भी लिखी हो। जैसे कि बहुत सारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो सूरज है वो धरती के चारों तरफ घूमता है, लेकिन आज ये हम जानते हैं साइंस के माध्यम से कि ये सही नहीं है, बल्कि हमारी जो धरती है वो सूरज की चारों तरफ घूमती है। और इस वजह से अगर ये सिर्फ इसलिए मान लिया जा सही कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, तो हम सत्य के मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इसीलिए हमें जैनिज़्म ये सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य को ढूंढना चाहिए और असत्य से हमको दूर रहना चाहिए। किसी ने भी कहा हो
अगर वो असत्य है तो उसको हमको फॉलो नहीं करना चाहिए। हमको चीज़ों को स्वयं देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए, लॉजिकली सोचना चाहिए और उसके बाद में ही हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई भी जो हमारे बायसेस होते हैं, प्री कॉन्सेप्शंस होते हैं, जो सुपरस्टिशंस होते हैं, दुनिया भर की जो भ्रांतियाँ होती हैं कि साहब जो है बिल्ली रास्ता काट गई और ऐसे कितनी सारी आपने जानते होंगे जो सुपरस्टिशंस होते हैं सांप के बारे में, पेड़ के बारे में, उन सब चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उन अंधविश्वासों में फंसे रहेंगे तब तक हम सत्य को देख नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़ हमको जैनिज्म सिखाता है कि हमारा जो ज्ञान है वो सही होना चाहिए, साम्यक ज्ञान। देखिए, ज्ञान और अज्ञान ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो इतनी क्लियर कट नहीं होती हैं। अज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल जाने ही ना, बल्कि आप किसी चीज़ को अगर गलत जानते हैं या गलत चीज़ को सही समझते हैं तो वो भी अज्ञान है। अज्ञान का मतलब जो है, इग्नोरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि लैक ऑफ नॉलेज। पोजेशन ऑफ रॉन्ग नॉलेज जो है, गलत ज्ञान आपके पास है, वो भी आपका अज्ञान है। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में सही ज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो गलत रास्तों पर जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनका ज्ञान गलत है। और ज्ञान हमें जानने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम खुद उसको एक्सपेरिमेंट करें, देखें, अलग अलग स्रोतों से सीखें। और उसी तरीके से जो जैन स्क्रिप्चर्स में जो ज्ञान दिया हुआ है, जैन के धर्म ग्रंथों में ज्ञान दिया हुआ है, उसको भी हम सीखें। लेकिन अगर उसमें से कुछ आपको सही नहीं लगती है या आपको लगता है बिल्कुल गलत है, तो आप उसको ना फॉलो करें, लेकिन वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत हैं आपको ज्ञान अर्जित करने के लिए। जैनिज्म ये मानता है कि जो हमारा जो ज्ञान है, सही ज्ञान जो है, वो हमारी आत्मा को प्योर करता है, पवित्र करता है, और अज्ञान जो है वो हमारी आत्मा को दूषित करता है और वो एक तरीके से पर्दा हमारे ज्ञान के सामने डाल देता है, जिससे कि हम सही चीज़ को नहीं देख पाते हैं। और अगर हमने सही ज्ञान एक्वायर कर लिया, सही ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो हमारी जो आत्मा है वो बिल्कुल प्योर हो जाती है, और उस तरीके से जो प्योर आत्मा है उसको फिर ये जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है साम्यक चरित्र या राइट कंडक्ट। आपको विश्वास सही चीज़ पे है, आपका ज्ञान भी बराबर है, लेकिन आपका जो एक्शन है, बिहेवियर है, कंडक्ट है, जो आपका व्यवहार है वो बराबर नहीं है, तो फिर इस ज्ञान का और इस विश्वास का कोई महत्व नहीं है। सबसे जो अल्टीमेट चीज़ है वो है आपका व्यवहार। ज्ञान और फेथ, विश्वास, इसकी इम्पॉर्टेंस सिर्फ इतनी है कि ये अगर आपके पास हो तो आप सही रास्ते पे चल सकते हैं, सही बिहेवियर आप अपना सकते हैं। अगर ये गलत हो तो सही बिहेवियर आप कतई अपना नहीं सकते। लेकिन सिर्फ इनको एक्वायर करने से, पाने से बिहेवियर सही नहीं हो जाता है। उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हैबिट बनानी पड़ती है, और ये जो है ये जैन्स ने बहुत इंपॉर्टेंट माना हुआ है। इसीलिए ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। जैसे इन्होंने कहा कि हमें दूसरों को हार्म नहीं करना चाहिए। अब आप 100 लॉजिक दे सकते हैं कि हम हार्म करना ज़रूरी है, ये फला लॉ में ज़रूरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। लेकिन अगर आप जब हार्म नहीं करेंगे तो जो आपकी आत्मा है उसको जिस तरीके की तृप्ति मिलेगी, आपके व्यवहार में जिस तरीके का परिवर्तन होगा, वो तभी होगा जब आप हार्म ना करें। उसी तरीके से अटैचमेंट, लोग कहेंगे साहब अटैचमेंट तो इम्पॉसिबल है, अटैचमेंट का कोई कैसे, बिना अटैचमेंट के कोई रह सकता है, अटैचमेंट इम्पॉसिबल है उसके बगैर रहना। लेकिन अगर आप अटैचमेंट को कम करें और फिर आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, तब आपको महसूस होगा कि इसके अंदर जो सत्य है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैन्स ने 5 एक तरीके से एब्स्टिनेंस हैं या वोज हैं, या उन्होंने कहा कि ये हमें 5 चीज़ें कतई नहीं करनी चाहिए, हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम ये 5 चीज़ें ना करें। एक है अहिंसा, हम दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं, हिंसा ना करें। दूसरा है सत्य, हमेशा सच बोलें और सच्चाई के रास्ते पे चलें। तीसरा है अस्तेय, जिसका मतलब है कि हम दूसरों के चीज़ें ना चुराएं, हम दूसरों के धन पे, उनके परिवार पे, इन सब चीज़ों पे नज़र ना रखें, जो हमें मिला है उसमें हम संतुष्ट रहें। चौथी चीज़ है अपराग्रह, इसका मतलब ये है कि हम बहुत चीज़ें इकट्ठा ना करें। आप देखेंगे इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके
जो डिज़ायर्स हैं, जिनके पास पैसा है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एक घर है, बड़ा घर लीजिए, बड़ी कार लीजिए, खूब सारा पैसा बैंक में रखिए, जितना उनको मिलता है उतना ही वो और जोड़ते चले जाते हैं। तो जो जैनिज़्म हमें सिखाता है कि इन सब चीज़ों से दूर रहें, सिर्फ इतना कमाएं जिससे आपका काम चल जाए, बहुत ज़्यादा पैसा ना इकट्ठा करें। और पांचवी चीज़ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि हम दूसरे से ज़्यादा रिलेशनशिप ना अपने ऊपर कंट्रोल करके रखें, सिर्फ जो लेजिटिमेट रिलेशनशिप है वो हम बनाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो 5 चीज़ें जो हैं, ये 5 एक तरीके से व्रत हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए। ये जो व्रत हैं जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं महाव्रत। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इसको, जैसे जो जैन मॉन्क्स हैं, उनके लिए प्रिस्क्राइब है कि पांचों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और जो हाउस होल्डर हैं उनको हम अनुव्रत कहते हैं, क्योंकि वो उसको लाइट में या थोड़ा सा लीनियंट तरीके से फॉलो कर सकते हैं। जैन्स में 2 तरीके के सेक्ट हैं। एक दिगंबर सेक्ट है, जहाँ पे लोग कपड़े नहीं पहनते। आपने अगर जैन मुनियों को देखा हो तो आपने देखा होगा वो कपड़े भी नहीं पहनते हैं। और दूसरा जो होता है श्वेतांबर सेक्ट होता है, जहाँ पे लोग कपड़े पहनते हैं और आम आदमियों की तरह रहते हैं और आम दुनिया में रहते हैं। तो नॉर्मली जो मॉन्क्स होते हैं वो दिगंबर होते हैं और बाकी लोग जो होते हैं वो श्वेतांबर होते हैं। अब हम जानेंगे कि जो जैनिज़्म है उसमें भगवान को क्या प्लेस दिया गया, क्या ये भगवान को विश्वास करते हैं, और अगर वो भगवान का जो उनका कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अक्सर जिन्ना कहा जाता है, जिन्ना और भगवान में क्या कोई फ़र्क है, इसको हमें जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि जो जैन्स होते हैं वो किसी भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। भगवान मतलब कि जो स्वर्ग में रहते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जिस तरीके का हिंदू रिलीजन है या क्रिश्चियनिटी है या बाकी मुस्लिम रिलीजन है, जो जिस तरीके से भगवान के बारे में विश्वास करते हैं, ऐसा जैन नहीं मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जो इंसान है उसका अगर कंडक्ट अच्छा हो, बिहेवियर अच्छा हो, अगर वो सही रास्ते पे चले तो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो क्वालिटीज़ की हमको पूजा करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और इस तरीके से हर एक व्यक्ति अगर चाहे तो उस लेवल पे पहुंच सकता है जिसको उन्होंने कहा जिन्ना। तो जिन्ना जो होते हैं वो भगवान नहीं होते हैं, लेकिन वो भगवान के तुल्य होते हैं, क्योंकि वो इंसान है जिन्होंने अपने को उस लेवल तक राइज कर दिया कि उनके अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं और कोई बुराइयाँ नहीं हैं। इस वजह से अगर हम उनको फॉलो करें, उनके रास्ते पे चलें, तो हम भी सिर्फ अपने को अच्छाइयों से भर सकते हैं। इसीलिए जैनिज़्म हमें सिखाता है कि हम जो जिन्नास की जो हम पूजा करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि वो भगवान है, बल्कि इसलिए करते हैं कि जब हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनके जैसा बनेंगे, उनके रास्ते पे चलेंगे, तो हम भी अच्छे इंसान बन जाएंगे और उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब हमारी आत्मा उस रास्ते पे चल पड़ेगी तो एक दिन उसके अंदर इतनी पवित्रता आ जाएगी कि वो ये जो जीवन और मृत्यु का चक्र है उससे वो मुक्त पा जाएगी और इस तरीके से वो अपना जो अंतिम पड़ाव है वहाँ तक पहुँच पाएगी। तो जैन जो होते हैं वो जो प्रेयर करते हैं वो तीर्थंकारा के गुण के बारे में करते हैं, तीर्थंकारा के व्यक्ति के बारे में नहीं करते, उनके गुण के बारे में करते हैं, ताकि उन गुणों को वो अपना करके उसी तरीके से अपने को बना सकें। तो दोस्तों, आज हमने इस तरीके से जैनिज़्म के बारे में समझा और हमने समझा कि जैनिज़्म हमें सिखाता है कि हम किसी का नुकसान ना करें, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो। और हमें यह भी सिखाता है जैनिज़्म कि हमें स्वयं को अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से एक आदर्श व्यक्ति बनाना चाहिए। हम पूजा करके, रिचुअल्स को फॉलो करके हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, बल्कि भगवान के बनाए हुए रास्ते पे चल के, उनके कंडक्ट को फॉलो करके हम स्वयं ईश्वर जैसा बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप आज ये जो जैनिज़्म है उसके कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, और जो महावीर जैन ने जो हमें सिखाया, अगर हम उस रास्ते पे चलें तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, ज़्यादा खुशियाँ पा सकते हैं और इस दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज हम जानेंगे बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। जो हमें वैल्यूज़, जो एथिक्स हमें बुद्धा ने सिखाए, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे हम उन एथिक्स को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और उसको कैसे हम
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। जैसा कि शायद आप जानते होंगे कि जो गौतम बुद्ध हैं, उनका जो जन्म है वो 6th सेंचुरी BC में हुआ था। वो एक राजा के वंश में पैदा हुए थे। वो एक प्रिंस थे, राजकुमार थे। उनको लग्जरीज के बीच में बड़ा किया गया। उनके पिता ने ये इंश्योर किया कि उनको ज़िंदगी में कभी भी कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी दुख उनको ना दिखाई दे, ताकि उनको विरक्ति ना हो इस दुनिया से। उनको सारे दुखों से दूर रखा गया। वो महल में रहते थे, सब अच्छी अच्छी चीज़ें देखते थे। उनकी शादी भी हो गई और उनके बच्चा भी हो गया। एक दिन क्या हुआ कि बुद्ध जो हैं वो किसी भी तरीके से अपने घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। और फिर जब वो पैलेस के बाहर निकले, अपने राजमहल से बाहर निकले, तो उन्होंने सड़क पे एक बुढ़ा आदमी देखा। तो अपने सारथी से उन्होंने पूछा कि अरे ये आदमी ऐसा क्यों दिखता है, इतना कमज़ोर, इतना कुरूप, ऐसा क्यों है? तो सारथी ने कहा कि हर व्यक्ति एक दिन बुढ़ा होता है, हम सब ऐसे ही हो जाएंगे। तो बुद्धा को बड़ा सरप्राइज़ हुआ। फिर आगे गए तो देखा कि एक बीमार व्यक्ति था, बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बारे में पूछा तो सारथी ने कहा कि हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार पड़ता है, ये भी बड़ी नेचुरल सी बात है। फिर जब बुद्ध आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक मृत व्यक्ति को देखा, जिसको कुछ लोग कंधे पे उठा के ले जा रहे थे। तो फिर जब उन्होंने सारथी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को एक दिन तो मरना होता है। तो बुद्ध को बड़ा सरप्राइज हुआ, उनको बड़ा झटका लगा। उन्होंने कहा अरे ये सारी तकलीफ़ें हमें झेलनी है, यही क्या जीवन का सत्य है? इस चीज़ ने उनको विचलित कर दिया। फिर उन्होंने एक चौथा व्यक्ति देखा जो कि एक मॉन्क था, भिखारी था, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, भिक्षा मांग करके अपनी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन फिर भी बड़ा प्रसन्न नज़र आता था। तो बुद्ध ने ये देखा कि ज़िंदगी में खुश रहने के लिए हमें बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है, बहुत पावर की ज़रूरत नहीं है। फिर जब वो वापस आए तो इस बात पे सोचते रहे कि दुनिया में इतना तकलीफ़ है, उसको कैसे दूर किया जाए, क्या कारण है कि दुनिया में लोग इतना दुखी हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने उसी दिन अपना महल छोड़ दिया और महल छोड़ करके अपना राजपाट, परिवार, बीवी बच्चे सब छोड़ दिए और सत्य की खोज में निकल पड़े। काफ़ी सालों तक उन्होंने जो उस समय के बहुत सारे धर्म गुरु थे उनके अंडर में ट्रेनिंग की, उनसे सीखा, लेकिन उसके बाद में भी उनको शांति नहीं मिली। ऐसा कोई तप नहीं था जो उन्होंने ना किया हो, ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिस पे वो चले ना हो, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने वो जवाब अपने अंदर से निकाला और उन्होंने गया के अंदर जो है बोध गया जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो ज्ञान उनके अंदर से आया और इसलिए वो बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब होता है जागृत। जो आदमी सोते से जाग जाए वो होता है बुद्ध। और इस तरीके से जो बुद्ध थे उन्होंने कभी भी अपने को भगवान नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ हमें ये सिखाया कि हम जगें, सत्य को देखें और अपनी ज़िंदगी को असत्य से दूर रखें और ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उन्होंने जो सरमन दिए उसमें उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बताया, 4 सत्य के बारे में बताया। पहला सत्य जो है वो ये है कि जीवन दुख है, जीवन में दुख है। जब तक हम जीवित हैं हमारे जीवन में दुख रहेगा। ये बहुत ही कटु सत्य है। ज़्यादातर हम लोग भागना चाहते हैं इस सत्य से। हम सोचते हैं कि हमारी एक ऐसी ज़िंदगी बन सकती है जिसमें कोई दुख ना हो। हमेशा हम प्लेजर की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ भागते रहते हैं। बुद्ध ने कहा नहीं, जब तक हम हैं तब तक जीवन में दुख है। दूसरा सत्य इन्होंने बताया कि हर दुख का एक कारण है, जिसको उन्होंने कहा संयोदया। हर दुख का एक कारण है, कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है। तीसरा उन्होंने सत्य बताया कि हर दुख का एक निवारण है या निरोध है। अगर हम चाहें तो हम अपने दुख को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं।
और जो चौथा सत्य उन्होंने बताया कि इस निवारण का एक रास्ता है, उस रास्ते पे अगर हम चलें तो ये जो दुख है उनका निवारण किया जा सकता है। तो अब हम इन चारों जो सत्य हैं उसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जो दुख है, उसका पहला मतलब ये है कि ज़िंदगी में दुख है, आप दुख से मुक्ति नहीं पा सकते हैं पूर्ण तरीके से, लेकिन दुख को हम कम कर सकते हैं। तो किस किस टाइप के दुख होते हैं? सबसे पहले उन्होंने कहा दुख, जिसको हम दुख दुखा कहते हैं, जो एक्चुअली जो फिजिकल पेन है। जैसे कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसको जो पेन होता है वो तो उसको बियर करना ही करना है। बीमार होते हैं तो जो हमें तकलीफ होती है उसको हमें झेलना ही झेलना है। उसी तरीके से जो बुढ़ापे में तरह तरह की तकलीफ होती है उसे हमें झेलना है। मृत्यु से पहले जो दर्द होता है वो भी हमें झेलना है। तो ये एक जो शारीरिक रूप का जो दुख है वो एक तरीके का दुख हुआ। दूसरा जो दुख है उनको उन्होंने कहा कि वो है विपरिणाम दुख, मतलब सफरिंग ऑफ चेंज। जो बदलाव हो रहे हैं इस दुनिया में, जो बदलाव हो रहे हैं हमारे अंदर, हमारी उम्र बढ़ रही है, कई लोग इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इस दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पहले ज़्यादा अच्छी थी दुनिया, अब दुनिया जो है बुरी हो गई है। और जो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं वो एक तरीके का दुख उनको झेलना पड़ता है। और तीसरा जो है उन्होंने कहा जो संहार दुख है, इसका मतलब जो सफरिंग ऑफ कंडीशन माइंड, मतलब जो हमने अपने माइंड को तरह तरीके से कंडीशन कर दिया है, इसमें हमने झूठे आदर्श भर दिए हैं। अब अगर आप मान लें कि इस दुनिया में सब व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, सबको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सारे नेताओं को सत्य बोलना चाहिए, सारे नेता अच्छे होने चाहिए, तो इस तरीके के जो हम अपने दिमाग में हमने कंडीशन कर दिया कि दुनिया को ऐसा ही होना चाहिए, माँ बाप ऐसे होने चाहिए, बच्चे ऐसे होने चाहिए, भाई ऐसे होने चाहिए, दोस्त ऐसे होने चाहिए। तो अगर ये हमने धारणाएं बना ली इस तरीके के आदर्शों की और ये दुनिया उन धारणाओं में नहीं फिट होती है तो हम हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि हमारे इमेजिनेशन से ये दुनिया नहीं बदलने वाली है। दुनिया जैसी है वैसी है। अगर हमने गलत मॉडल बना लिया तो हम दुनिया को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से लोग इस दुख से ग्रसित रहते हैं क्योंकि उनका माइंड इस तरीके से कंडीशनड है कि वो दुनिया के विपरीत जाता है और वो इस दुख से बच नहीं पाते। अब हम दूसरे सत्य की तरफ जाते हैं कि हर दुख का एक कारण होता है। बुद्ध जी ने हमें 3 मुख्य कारण बताए। एक तो कारण है जिसको हम कहते हैं हमारी जो लालच है या डिज़ायर है। उन्होंने इसको एक पिक्चर के फॉर्म में भी प्रेजेंट किया, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। एक मुर्गा है, रूस्टर है, जिसका रिप्रेजेंटेशन है ग्रीड या डिज़ायर। जो हमारे अंदर जो लालच है वो इस मुर्गे से रिप्रेजेंटेड है। दूसरी जो कॉज है वो है हेट्रेड, नफरत, डिस्ट्रक्शन करने की जो आदत है कि हम ख़त्म कर दें, उसको उन्होंने सर्प के माध्यम से इसमें प्रेजेंट किया हुआ है। और तीसरा है जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, जिसको उन्होंने ये जो सुअर आप देख रहे हैं उसके माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। आपने देखा कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि एक चीज़ से दूसरी चीज़ पैदा होती है। जैसे अगर आप अज्ञानी हैं, आपके अंदर ज्ञान नहीं है हकीकत का, तो शायद आपको ये लगे कि हमारे दुख का कारण ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, हमें लोग महत्व नहीं देते, और अगर हमें ये सारी चीज़ मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, पावर के शिखर पे हैं वो, उसके बावजूद दुखी। तो आप कैसे मानते हैं कि आप इन चीज़ों को पा करके खुश हो जाएंगे? ये अज्ञानता ही तो है, और क्या है। लेकिन अगर आप अज्ञानी हैं तो आप ये नहीं मानेंगे, आप भागेंगे पैसे के पीछे, आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहेंगे। जब आप उस रास्ते पे जाएंगे तो आप देखेंगे सफलता इतनी आसानी से नहीं आएगी, क्योंकि बाकी लोग भी तो यही हैं, बाकी लोग भी अमीर बनना चाहते हैं। फिर जब ये दुनिया आपको अमीर बनने से रोकेगी, आपके पावर के रास्ते में पड़ेगी, तो क्या होगा? आपको इन लोगों के खिलाफ में नफरत हो जाएगी, आपके अंदर गुस्सा आएगा कि हमें क्यों ये रास्ता हमारा रोक रहे हैं, हमें अपने मकसद तक पहुंचने में क्यों हमें
ये बाधाएं पहुंचा रहे हैं, आप दुनिया को दुश्मन बना लेते हैं, आपका दिल क्रोध से भर जाता है, गुस्से से भर जाता है। तो इस तरीके से जो हमारी जो लालच है उससे हमारा गुस्सा पैदा होता है, और जब ये गुस्सा होता है तो हमारी जो मति होती है या जो हमारा दिमाग है भ्रष्ट हो जाता है, हम सही देख ही नहीं पाते हैं। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप सही और गलत को देख नहीं पाते हैं, आपके अंदर इतनी नफरत रहती है कि आप उसकी अच्छाइयों को नहीं देख पाते हैं, और इस तरीके से गुस्से से हमें फिर अज्ञान पैदा होता है, और इस अज्ञान से फिर हमारी जो सीरीज़ है वो चलती रहती है, और इस तरीके से ये एक विशियस सर्कल है जो कि हमें डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है। अगर हम इसको समझ जाएं कि हमारी जो कमियां क्या है, हमारा कारण क्या है दुख का, तो हम इसका निवारण भी कर सकते हैं। यही इन्होंने कहा कि हर एक जो हमारी सफरिंग है, दुख है, उसको हम कम कर सकते हैं बशर्ते हम उसको समझें। अब सफरिंग जो है, दुख को कम करने का उन्होंने कहा कि सबसे जो सही रास्ता है, आसान रास्ता है, प्रैक्टिकल रास्ता है, वो है कि हम अपने डिज़ायर्स को कम करें, कम से कम करें, ख़त्म कर दें, मिनिमम से मिनिमम रखें। क्योंकि जब हमारे अंदर डिज़ायर ज़्यादा नहीं होंगे तो हमारे रास्ते में कोई बाधा भी नहीं आएगा, क्योंकि जितने में हमारे पास कुछ है हम खुश हैं उसमें। जब हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं, किसी से कुछ छीनते नहीं हैं, तो कोई हमारा दुश्मन भी नहीं बनता। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा मन शांत रहता है, हमारे अंदर गुस्सा नहीं रहती है, लोगों के लिए हमारे दिल में प्रेम रहता है, और हमारा दिमाग जैसे कि एक नदी होती है या जैसे कि एक झील होती है जिसका पानी बिल्कुल रुका हुआ हो, उसमें हर प्रतिबिंब बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, वैसे जब हमारा दिमाग स्थिर रहता है, पीसफुल रहता है, तो हम इस हकीकत को, इस दुनिया को बिल्कुल क्लियर तरीके से देख पाते हैं, तो हमारी सारी अज्ञानता भी दूर हो जाती है। तो इसकी जो शुरुआत है वो हमें करनी चाहिए अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करके। जब हम अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, और जब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है तो हमें जो प्रसन्नता मिलती है, वो प्रसन्नता का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, और वो असली प्रसन्नता होती है, और इससे हम निर्वाण की तरफ बढ़ चलते हैं। बुद्ध ने इस पाथ को फॉलो करने के लिए हमें 8 फोल्ड पाथ बताया। देखिए, डिज़ायर को कम करना ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, ये एक निगेटिव चीज़ है कि हमारे अंदर डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर एक पॉजिटिव चीज़ें भी हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक हम इस ज़िंदगी को पॉजिटिव चीज़ों से नहीं भरेंगे तब तक ये निगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी। उसके लिए उन्होंने ये जो है 8 फोल्ड पाथ बताया, जिसको कि अक्सर हम इस चक्र के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो 8 फोल्ड पाथ है उसको हम समझते हैं। पहली चीज़ है राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि ये जो दुनिया में हो रहा है उसको ठीक से समझना, ये समझना कि हमारा कर्म जो है वो प्रधान है, हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। बुद्धा ने हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई। ये जो दुनिया भर के रिचुअल्स लोग बताते हैं कि ये पूजा कर लो, ये पठ कर लो, यहाँ पे नदी में जाके नहा लो, और यहाँ पे ये दान कर दो, तो सारे आपके जो कर्म हैं बुरे धुल जाएंगे, ये बिल्कुल अज्ञानता के निशान है। सही अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो हम करते हैं उसे हमें भरना है। फिर ये हमारा जो कष्ट है वो इसी जीवन में ख़त्म नहीं होता, हम अगले जीवन में भी उस कष्ट को हमें भोगना पड़ता है, इसलिए इस सत्य को समझना भी जरूरी है। राइट इंटेंशन, हमारे इरादे नेक होने चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप सही इरादे से कोई काम करें, अगर गलत भी हो जाए तो भगवान भी माफ़ कर देता है, कम से कम आप अपने को गिल्टी महसूस नहीं करते हैं। इसलिए अगर आपको इंटेंशन अपना सही रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आप अपने दिमाग में एक राइट एटीट्यूड करें कि जब भी आप कोई काम करें तो दूसरों के भले के लिए करें। तीसरा जो उन्होंने बताया रास्ता वो था राइट स्पीच। हम बोलें सही, मधुर बोलें, दूसरे को बुराई ना बतलाएं दूसरे के बारे में। कई ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा झूठ बोलते हैं, कई ऐसे लोग देखते हैं कि जो सिर्फ बैठ करके दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं। ये जब हम दूसरों की बुराइयों के बारे में करते हैं तो ये एक निगेटिव एक्ट है, और उससे जो हमारे जो थॉट्स हैं वो बड़े ख़राब हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। इसी तरीके से जो भी गॉसिपिंग होती है दोस्तों के बीच में बैठ के, जब हम लोगों की बुराइयां बतलाते हैं तो क्या होता है, हमारे जो दिमाग की प्योरिटी जो है ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हमारा जो दिमाग, हमें ये भी लगता है कि उसको जब पता चलेगा तो कैसा लगेगा कि हम उसके बारे में निगेटिव बोल रहे थे, और हम हमेशा जो है हमारा जो बैलेंस वो बिगड़ जाता है।
चौथा, राइट एक्शन, कि जो हम काम करें वो सही काम करें। हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें मारना नहीं चाहिए दूसरी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ओवर इंटेलिजेंस नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा अपने को सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो हमारा एक्शन जो है वो सही होना जरूरी है। पांचवी चीज़ है राइट लाइवलीहुड। हम देखें कि जो जीवन अर्जन हम करते हैं, जिस पैसे को हम अर्न करते हैं, वो किस काम को करके अर्न करते हैं, क्या वो काम अच्छा है या बुरा है। आप देखिए कि जैसे कि मान लीजिए आप जानवरों को मार करके ही आप अपना पेट भरते हैं, तो इस तरीके से आप कई सारे लोगों को मारना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपका काम ऐसा है कि आप लोगों को एक्सप्लॉयट करते हैं, कम सैलरी देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयट करके प्रॉफिट बनाते हैं, तो कैसे आप उस दुख से बचेंगे। अगर आपका काम ऐसा है कि आप शराब है और या फिर जो है ड्रग्स है या फिर आप आर्म्स की ट्रेडिंग करते हैं, तो ये ऐसे प्रोफेशंस है जिसका इस्तेमाल सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए होगा। तो इस तरीके से जब आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि जिसमें आप सोसाइटी का भला करने के बजाय बुरा करते हैं, तो भी आप खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ करें जो कि सोसाइटी के भले के लिए हो। राइट एफर्ट, कि हमें हमेशा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रखना चाहिए और हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है हमेशा अच्छे काम करें और बुरे काम ना करें। सातवीं इंपॉर्टेंट चीज़ है राइट माइंडफुलनेस। हम अपने एक्शन को, अपने विचारों को, अपनी बातों को क्लोजली वॉच करें। ये नहीं कि दूसरा कोई हमें बताए कि साहब आप ये गलत कह रहे हैं। आप अगर क्लोजली वॉच करेंगे और आप अपनी कमियों को स्वयं पकड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी कमियां ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, क्योंकि आपको स्वयं कम करना है वो कमियां। और जैसे ही आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके अंदर ये कमी है, वैसे ही आप ऑटोमेटिकली उस कमी को कम कर पाएंगे। इसीलिए हमें वॉचफुल रहना चाहिए, जो भी हम करें, जो भी हम कहें, जो भी हम सोचें। और आठवीं चीज़ उन्होंने कही राइट कंसंट्रेशन। हमारा ध्यान जो है वो फोकस्ड होना चाहिए। जिस चीज़ पे हम काम करें उस चीज़ को बिल्कुल मन लगा के काम करें, फोकस करके काम करें, क्योंकि बिना फोकस के कोई भी अचीवमेंट ज़िंदगी में संभव नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बुद्धा हमेशा योगिक पोस्चर में दिखाई देते हैं, मेडिटेशन करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो एक सबसे बेहतरीन रास्ता है अपने दिमाग को फोकस करने का। बुद्धा ने दोस्तों हमें एक्सट्रीम पे चलने को मना किया। उन्होंने हमें मिडिल पाथ समझाया, मध्यम मार्ग पे चलने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जो एक्सट्रीम इंडल्जेंस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंद्रियों को सुख देना, वो भी बुरा है, और अगर इंद्रियों को हम प्रताड़ित करते हैं वो भी बुरा है। इस शरीर को एक रीजनेबल खाने पीने की ज़रूरत है और उससे हमें इसे वंचित नहीं करना चाहिए। जो हमारी इच्छाएं हैं उनको एक लेवल तक फुलफ़िल करें, लेकिन हमारे अंदर इतनी डिसिप्लिन होनी चाहिए कि उस लेवल से ज़्यादा उसकी अगर इच्छाएं हैं तो उसको हम पूरी ना करें, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अगर आप उसके पीछे भागेंगे तो आपकी ज़िंदगी इसी में चली जाएगी। लेकिन अपनी ज़रूरतों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है और किसी भी एक्सट्रीम को हमें अवॉइड करना चाहिए। गौतम बुद्ध जी ने हमको बहुत सारे और भी चीज़ें बताई जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, सभी का भला करने की कोशिश करनी चाहिए और दिल में हमारे लोगों के लिए दर्द होना चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए। वो हमेशा जो जानवरों की बलि दी जाती है या दुनिया भर के जो रिचुअल्स होते हैं, कर्मकांड होते हैं, वो उसके हमेशा खिलाफ थे। वो कास्ट सिस्टम के भी बिल्कुल खिलाफ थे। हर आदमी अपने हिसाब से काम करे, कोई ये जो जाति के हिसाब से जो व्यवस्था है उसको उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। वो भगवान पे या आत्मा पे भी विश्वास नहीं करते थे। जिस तरीके से लोग मानते हैं कि एक हेवन होता है, भगवान है जिन्होंने बनाया दुनिया को, बुद्ध जो है इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। वो आत्मा को नहीं मानते थे और भगवान को भी नहीं मानते। उनका ये मानना था कि हमें अपना समय अननेसेसरी जो डिस्कशंस होते हैं, जिसको थ्योरेटिकल कॉन्टेम्पलेशन है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान ने ये बनाया, कैसे बनाया, हमारी ज़िंदगी का क्या पर्पज़ है, इस तरीके के जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका कोई आंसर पॉसिबल नहीं है, उन सब चीज़ों पे हमें अननेसेसरी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं उस पर हमें समय लगाना चाहिए, प्रैक्टिकल चीज़ों पे डिस्कशन करना चाहिए। थ्योरेटिकल चीज़ें सिर्फ जो हैं वो हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती हैं,
उसके आंसर्स पाने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए, उस पर हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप पाएंगे कि जो बुद्धिस्ट ने जो सिखाया, वो उन्होंने, बुद्धा जी ने हमें रैशनल बनने की ट्रेनिंग दी, लॉजिकली सोचने की ट्रेनिंग दी, अननेसेसरी डिस्कशन में जाने में, थ्योरी में जाने पे हमें रोका। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने सीखा बुद्धिज़्म के जो मेन वैल्यूज़ हैं उनके बारे में। हमने इस बात को सीखा कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। उन्होंने हमें ये सिखाया कि हमें दुख से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख से हम भाग नहीं सकते, बल्कि हमें दुख का कारण समझना चाहिए, क्योंकि जब हम कारण को समझेंगे तो अपने दुखों को हम कम कर पाएंगे, और जब हमारे दुख कम हो जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा खुशी आ पाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, जो उन्होंने हमें सिखाया, उसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम सिखिज़्म के बारे में जानेंगे। जो सिखिज़्म है भारत का सबसे नवीनतम धर्म है, और इसके अंदर बहुत सारे जो एथिकल आइडियाज़ हैं वो बाकी जो धर्म है, हिंदुइज़्म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, उससे अलग हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं सिखिज़्म के बारे में। सबसे पहले हम सिखिज़्म की हिस्ट्री की बात करेंगे। ये जो सिखिज़्म है ये 1500 CE में स्टार्ट हुआ, और गुरु नानक देव जो हैं उन्होंने इस समय जो है एक ऐसे धर्म के बारे में, फेथ के बारे में बताना शुरू किया लोगों को, जो हिंदुइज़्म और इस्लाम दोनों से भिन्न था। इस मामले में भिन्न था कि इसके अंदर हिंदुइज़्म और इस्लाम दोनों के अच्छे चीज़ों को सम्मिलित किया गया था। ये कोई बिल्कुल अलग रिलीजन नहीं है, बल्कि इसके अंदर ये कोशिश की गई है कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं दोनों धर्मों की, उसको इसमें डाला जाए। गुरु नानक के बाद में 9 और गुरु आए, और उन सभी ने जो है जो सिख का जो धर्म था उसको आगे बढ़ाया, और अगले 2 सेंचुरी तक ये प्रक्रिया चालू रही। बाद में गोविंद सिंह जो हैं, वो जो 10वें गुरु थे, उन्होंने एक तरीके से जो सिखिज़्म है उसको एक प्रॉपर रिलीजन का शेप दिया। उन्होंने एक प्रथा बनाई जिसको हम कहते हैं खांडे दी पहुल, जिसके अंदर लोगों को सिख बनाया जाता है, उसको इनिशिएट किया जाता है, सिख धर्म में शामिल किया जाता है। और उन्होंने 5 केस दिए जो कि सिख को अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो लास्ट सिख गुरु थे, और उसके बाद में कोई और सिख गुरु नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा जो गुरु ग्रंथ साहब है, जिसके अंदर सारे गुरुओं की वाणी है, वो जो है अपने में एक गुरु का काम करेगी, और उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। अब जो 5 के हैं सिखिज़्म के, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला जो के है वो है केश, यानी कि जो हमारे बाल हैं, उन बालों को नहीं काटना चाहिए सिखिज़्म के हिसाब से। और उसका जो सिंबल है वो ये है कि भगवान ने जिस तरीके से हमको बनाया है, जो भगवान ने हमें गिफ्ट दी है, उसको हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा के है कड़ा। कड़ा का मतलब होता है स्टील का जो ब्रेसलेट होता है, और इसका जो मतलब ये होता है कि जो भगवान होता है ना, उसका कोई आदि होता है ना कोई अंत होता है। तीसरा कंघा, और कंघा जैसा कि हम जानते हैं वो हमें बालों को साफ़ करने, बालों को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका एक पर्पज़ ये है कि जो हमारा शरीर है और जो हमारा मन है उसको हम साफ रखें। कच्छा जो है वो हमारा जो ब्रह्मचर्य है उसको सुरक्षित रखने का एक प्रतीक है कि हमें जो है अपनी जो डिज़ायर्स हैं उस पर काबू होना चाहिए। और उसी तरीके से जो किरपाण है, वो किरपाण जो है, जो कि एक तलवार जैसा होता है छोटा सा, उसका ये पर्पज़ है कि हमें अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, और अगर हमें अन्याय होता हुआ दिखे तो उसके खिलाफ में हमें युद्ध करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रगल का जो कॉन्सेप्ट है, ये हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म या जैनिज़्म से अलग है, जहाँ पे जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा है, वो सबसे बड़ी पॉलिसी है। और ये कुछ हद तक जो है जो इस्लाम के अंदर स्ट्रगल की बात है, जिहाद की बात है, कि अगर उनके ऊपर कोई जुर्म होता है तो उन्हें उसके खिलाफ स्ट्रगल करना चाहिए, वो वहाँ से आता है। अब हम जानते हैं कि सिखिज़्म के अंदर भगवान का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, जो सिखिज़्म है उसका जो भगवान का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक जो है वो इस्लाम से मिलता है। सिखिज़्म में एक भगवान पे फोकस है कि एक ही भगवान होता है, जिसका कि कोई रूप नहीं होता है, जिसका कोई जेंडर नहीं होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपने देखा होगा कि जैसे इस्लाम के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि भगवान को आप कोई शेप नहीं दे सकते। हर आदमी को भगवान के पास डायरेक्ट जाने की इजाज़त है, आपको कोई पुजारी की ज़रूरत नहीं है, आप भगवान की सीधा पूजा कर सकते हैं।
एक बड़ी बात यह है कि भगवान के सामने सब बराबर हैं। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे जातियां हैं और कुछ जातियां जो हैं ज़्यादा ऊपर मानी जाती हैं, सिखिज़्म में ऐसा कुछ नहीं है। सिखिज़्म के अंदर जो है ये माना जाता है कि हमें कम्युनिटी लिविंग करनी चाहिए, हमें मिलजुल के रहना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए और एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए। और जो बहुत सारे रिचुअल्स हैं हमारे, जैसे हिंदू धर्म में होता है, और बहुत सारे जो अंधविश्वास हैं वो सिखिज़्म में नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जब शादी ब्याह होती है तो हमेशा उसका एक हम मुहूर्त निकालते हैं, उसी में शादी करते हैं। सिखों में शादी किसी भी दिन की जा सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं, बहुत सारे सुपरस्टिशन हैं जो बाकी धर्मों में हैं, वो सिखिज़्म में नहीं है। अब सिखिज़्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदुज़्म से मिलती भी हैं, जो इंडियन रिलीजन से मिलती भी हैं, और जिसमें से उनका जो जन्म मृत्यु का जो एक साइकिल है वो हमारे इंडियन रिलीजन से आता है। सिख इस बात पे विश्वास करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो पैदा होते हैं, फिर उनकी मृत्यु होती है, फिर वो अगला जन्म लेते हैं, और इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। उनकी जो अगला जन्म में जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, कहाँ वो जन्म लेंगे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके संचित कर्मा कितने हैं, आपने इस जन्म में क्या अच्छे काम किए, उसके हिसाब से आपको अगले जन्म में जन्म मिलता है। तो कर्मा जो होती है वो बेसिकली आपकी क्वालिटी डिसाइड करती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करती है, और ये इस बात पे डिपेंड करती है कि कितने अच्छे तरीके से, कितने बुरी तरीके से आप प्रीवियस लाइफ में रहे हैं। तो जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अगले जन्म में एक अच्छा जन्म मिलेगा। और ये जो साइकिल है लाइफ और बर्थ का, इससे हमें मुक्ति पाना है, और ये हमारा परम धर्म है। और ये जो है तब हमें मिलता है जब ईश्वर के बारे में हमें जानकारी होती है और ईश्वर के साथ हम मिल जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी हद तक जो है हमारे जो इंडियन रिलीजन है, हिंदुइज्म है, वहाँ से आता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक फ़र्क है। देखिए, जो हिंदू रिलीजन है या जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी है, उसके अंदर ये माना जाता है कि ये जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ है, इससे मुक्ति पाने के लिए आपको कर्म का त्याग करना होता है और अपनी इच्छाओं का या डिज़ायर का त्याग करना होता है। सिखिज़्म इस बात को नहीं मानता। सिखिज़्म इस बात को मानता है कि हमें भगवान को एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है, और जब हम उनको अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे भगवान को, तो हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे। और इसलिए हमें भगवान के बारे में लगातार सोचना है, अपना ध्यान भगवान पे रखना है। लेकिन जो कि हिंदू धर्म में ऐसा मानते हैं कि हमारी मुक्ति जो होती है वो हम स्वयं से पा सकते हैं, ऐसा सिखिज़्म नहीं मानता। सिखिज़्म ये मानता है कि जो मुक्ति है वो सिर्फ भगवान की कृपा से ही हो सकती है। जब भगवान की कृपा होगी, ग्रेस ऑफ गॉड होगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। और उसके लिए क्या होगा कि जो हमारी जो पवित्र बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, उसके बताए हुए रास्तों पे चलें, जो हमारे साधु संत हैं उनके रास्तों पे चलें, तब हम भगवान के क्लोज होंगे, और जब भगवान हमसे खुश होंगे तभी जो है हमें मुक्ति मिलेगी। सिख इस बात को मानते हैं कि जो सत्य है वो बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी वर्च्यू है, उसको हमेशा हमें बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। लेकिन सच्चाई के रास्ते पे चलना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें सही रास्ते पे चलने की ज़रूरत है, और हम भगवान को पूरी तरीके से दिमाग से समझ नहीं सकते हैं। हमारा दिमाग इतना विकसित नहीं है कि भगवान को हम समझ सकें। सिर्फ हम प्यार से, मोहब्बत से, वर्शिप से, पूजा करने से और अंदर से सोचने से, विचार करने से भगवान को हम समझ सकते हैं, सिर्फ दिमाग से उसको नहीं समझ सकते हैं। अब सिखों में देखिए, जो जीने का उनका जो तरीका है वो अलग है। जो हमारा जो धर्म है, जिसमें हम बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज्म है, उसके अंदर कहा जाता है कि आपको अल्टीमेटली सन्यासी बनने की ज़रूरत है। जब आप दीन दुनिया के जो मोह माया उससे मुक्त होंगे, तब जाकर के आपको मुक्ति मिलेगी। सिखिज़्म में इस बात को नहीं कहा गया है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि आप जो आपकी जो दुनिया है उससे मुख मोड़ लें तब आप भगवान से पास में आएंगे, बल्कि इसमें यह कहा गया है कि भगवान की सेवा जो है वो इस तरीके से हम करेंगे कि इंसानों की जब हम सेवा करेंगे तो हम भगवान की सेवा करेंगे। और इसलिए भगवान की सेवा अगर हम करना चाहते हैं तो इंसानों से मुंह ना मोड़ें, बल्कि इस दुनिया में जो गरीब लोग हैं उनकी हम सेवा करें। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा जो अहंकार है वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, एक हम्बलनेस आती है। और इसलिए जो है सिखिज़्म के अंदर जो गरीबों की सेवा करना है वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी मानी गई है। सिखों के अंदर जो है 3 तरीके की ड्यूटीज़ प्रिस्क्राइब्ड हैं। ये जो ड्यूटीज़ हैं उनको हम कह सकते हैं प्रेयर, काम और देना। जो प्रेयर है उसको हम कहते हैं नाम जप। इसका मतलब कि भगवान के बारे में हमेशा सोचो और उनका जप करते रहो। जो वर्क है उसको हम कहते हैं कीर्ति करना। इसका मतलब कि आप ईमानदारी से अपनी जो है वो जीविका अर्जित करें।
और कोई भी गलत काम ना करें, जैसे जुआ खेलना, भीख मांगना, या अल्कोहल या टोबैको की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, शराब की या तंबाकू की इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बुरे काम ना करें। जैसे भीख मांगना जो है वो सिखिज़्म में पूरी तरीके से वर्जित है। आपने किसी भी सिख को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। और तीसरी जो ड्यूटी है उसको कहते हैं वंद चखना। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो भी चीज़ कमाते हैं वो सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि उसको आपको सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और इसीलिए चैरिटी देना, लोगों की सेवा करना, ये सिखों के अंदर एक बहुत बड़ा धर्म माना गया है। तो अब तो हमने 3 ड्यूटीज़ के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं 5 वाइसेस या बुराइयों के बारे में जिससे सिखों को दूर रहने को कहा गया है। ये जो 5 चीज़ें जिससे हमें दूर रहने की ज़रूरत है, पहला है काम, जिसको हम कहते हैं लस्ट या बहुत ज़्यादा जो डिज़ायर्स होती हैं। दूसरा है क्रोध, गुस्सा। तीसरा है लोभ, जिसका मतलब है कि लालच। चौथा है मोह, जो कि हम इस दुनिया में अटैच हो जाते हैं, मोह माया जो है। और 5वां है अहंकार या घमंड। इन 5 चीज़ों से हमको दूर रहने की ज़रूरत है। और जब हम इन 5 चीज़ों का त्याग कर देते हैं, इनसे दूर हो जाते हैं, तब हम मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने जाना कि जो सिख धर्म है उसमें जो एथिकल आइडियाज़ हैं वो क्या क्या हैं। और आपने देखा कि सिख के अंदर जो इंडियन रिलीजन्स हैं और जो अब्राहम रिलीजन है, जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और जूडिज़म, सब की अच्छाइयों को शामिल करने की कोशिश की गई है। और उसको एक तरीके से हम एक मॉडर्न रिलीजन कह सकते हैं, जिसको कि अगर हम लोग फॉलो करें तो वो जो है सोसाइटी को बेहतर बना सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।